करना भी चाहिए। तो धम्म का जो अध्ययन करते हैं, धम्म पर चर्चा करते हैं, इस गूगल मीट के माध्यम से अलग अलग विषय पर हम चर्चा करते हैं। इसका अभिप्राय यही है, उद्देश्य यही है कि हम धम्म को समझ सकें, धम्म को जान सकें, धम्म जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कैसे उपयोगी है, और इससे जीवन किस प्रकार से श्रेष्ठ बन सकता है, ये भाव मन में होना चाहिए। निश्चित रूप से ये बात कही जा सकती है कि पिछले 2 वर्षों से आप लगातार प्रतिदिन 1 घंटे का समय देते हैं। भले ही संख्या 300, 400, 500 के बीच में रही है, लेकिन सभी लोग रोज नहीं जुड़ते हैं। कुछ आज जुड़े हैं, कुछ कल जुड़ेंगे, कुछ परसों जुड़ेंगे। ये संख्या हजारों में है। इसलिए बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आप सबसे साझा करना, इस पर चर्चा करना। जब हम धम्म पर चर्चा सुनते हैं, किसी भी विषय पर चर्चा सुनते हैं, उसका एक मकसद होना चाहिए, और वो मकसद है कि जो हमने सुना है पहले उसे समझें, उसकी उपयोगिता को समझें, उसकी प्रासंगिकता को समझें, और ये भी जानें कि ये बात मेरे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ये बात महत्वपूर्ण है तो फिर इसको जीवन में उतरना ही चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो कुछ सुना उसे अगर जीवन में उतारते चले जाएंगे तो हमारा जीवन भी दिशाहीन हो जाएगा। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हमारा फर्ज बनता है कि जिस भी विषय पर हम बात सुनते हैं उसको गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस गहराई से समझ करके उसके महत्व को भी समझना चाहिए, और महत्व को समझने के बाद फिर जीवन के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। इस गूगल मीट से जुड़े हुए लोगों की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग है। आप सभी लोग दूर दूर बैठे हैं, फिजिकली हमें साथ रहने का अवसर नहीं मिला है, इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि गूगल मीट पर होने वाली चर्चाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, इन बातों का जीवन पर प्रभाव पड़ना चाहिए। जो विचार महत्वपूर्ण है, जो विचार समझ में आ गया है, जो विचार जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसको आचरण में उतारना ही चाहिए। और आचरण में उतारने का अर्थ है जीवन का रूपांतरण होना। लेकिन जो अक्सर देखा गया है, अधिकांश लोगों को, जो हम पहले से धम्म की चर्चा करते रहे हैं, धम्म को मानते रहे हैं, बाबा साहब पर चर्चा करते रहे हैं, मैं उनको आधार बना के बात कर रहा हूं कि हम चर्चा तो करते रहे, लेकिन जीवन का रूपांतरण नहीं हुआ, जीवन नहीं बदला।
जैसे सभी के साथ होता है, जब हमारे परिवार में छोटे बच्चे होते हैं तो प्रत्येक माता पिता उसके भविष्य को लेकर के चिंतित होता है, उसकी एकेडमिक एजुकेशन की बात करता है, बच्चा होशियार रहे ट्यूशन की बात करता है, अच्छे संस्थान में उसका नंबर आ जाए कोचिंग की बात करता है। पूरा परिवार उस बच्चे से अपेक्षा पालने लगता है, उसके सामने एक लक्ष्य निर्धारित कर देता है कि उसे आईआईटी में जाना है, उसे डॉक्टर बनना है, उसे आईएएस क्वालिफाई करना है, और उसी के अनुरूप वो छात्र तैयारी भी करता है। कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। ये जो लक्ष्य हम तय करते हैं, बच्चों के लिए लक्ष्य तय करते हैं, उसमें बच्चे अपना जीवन भूल जाते हैं। उनके सामने भविष्य होता है और भविष्य के लिए उनके सामने योजना रहती है, और 25 से 30 वर्ष तक की उम्र तक कोई भी नौजवान केवल और केवल आजीविका के लिए काम करता है। वो सोचता है कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए जिसमें पद भी हो और प्रतिष्ठा भी हो, साथ में धन भी हो। और जब किसी को अच्छी नौकरी मिलती है या जैसी भी नौकरी मिलती है या जिस भी माध्यम से वो धन कमाता है, तो वह सबसे पहले अपनी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे मकान है, चलने के लिए गाड़ी है, या यूं कहे कि वस्त्र हैं, खान पान है, सब इसी पर फोकस करता है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते, माने गर्म नहीं है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते काफी उम्र बीत जाती है। जब कुछ समझ में आने लगता है, तब उनके अपने बच्चों की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस परवरिश से वह गुजर के आया, अब उसमें एक जिम्मेदारी का बोध होता है, वह अपने बच्चों को वैसा ही बनाने की कोशिश करता है। यह दो जीवन समानांतर हैं, एक माता पिता का जीवन, एक संतान का जीवन। जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता हमारे लिए लक्ष्य तय कर रहे थे। जब हम माता पिता बने तो हम बच्चों का जीवन का लक्ष्य तय करते हैं। एक पीढ़ी दुनिया से विदा होती है तो दूसरी पीढ़ी उस स्थान को ले लेती है। सिलसिला यही चलता है और हम कहने लगते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। और प्रगति कर रहे, प्रगति का अर्थ क्या हुआ? हमने बड़ा मकान बना लिया, हमने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे दी, बच्चों की अच्छी नौकरी लग गई, शादी में ऐसा धन खर्च कर दिया। यानी कि जो समाज में निर्धारित मापदंड हैं, हम उन्हीं मापदंडों को पूरा करते हुए अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, अपने आप को प्रतिष्ठित समझते हैं। इस जीवन की दौड़ में हम जीवन को भूल जाते हैं। हमारे सामने जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो जीवन के लिए हैं। अच्छा खाना खाएं, अच्छा पहनावा पहने, अच्छा मकान बनाए, अच्छी गाड़ी हो, बच्चों की शादी अच्छे घर में हो, शादी धूमधाम से हो, कभी छुट्टी मिले तो हम घूमने चले जाएं। इस प्रकार से सारी सारी जीवन के लिए है। लेकिन जीवन कहाँ है?
ये विषय गौण हो जाता है। आवश्यकता है तो हम बहुत बेहतर जुटा लेते हैं। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बात कैसे हो रही है। हम जो भी कर रहे हैं वो जीवन के लिए कर रहे हैं। सुंदर मकान जीवन के लिए, बड़ा मकान जीवन के लिए, बच्चों की पढ़ाई जीवन के लिए, लेकिन इसमें जीवन कहाँ है? हम प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं। अपने मित्र के मकान को देख करके अपने मकान का मूल्यांकन करते हैं। पड़ोसी के मकान को देख करके अपने मकान की भव्यता की जांच करते हैं। पड़ोसी का बेटा क्या बना है, मेरा बेटा क्या बना है, इसके बीच में अंतर को लेकर के हम गौरवान्वित होते हैं। हमारी प्रतिस्पर्धा का मापदंड हमारा पड़ोसी है, हमारा मित्र है, हमारा रिश्तेदार है, और हम सभी कुल मिलाकर के एक ही ट्रैक पर चल रहे हैं। जीवन के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए तैयारी चाहिए, तैयारी के लिए कोचिंग चाहिए, कोचिंग से पहले पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई के लिए स्कूल चाहिए, स्कूल अच्छा चाहिए, उसके लिए अच्छा धन चाहिए, धन के लिए माता पिता को प्रयास करने चाहिए। ये सारा एक सिस्टम है। जब हम नौकरी में आ जाते हैं, उसे जो भी कमाते हैं वो सब सिस्टम पर ही खर्च होता है। आपने कितना भी कमाया, वो सारा कमाया हुआ धन उसी सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने को बुनने में ही खर्च होता है। कम कमाया तो कम खर्च कर लेते हैं, ज्यादा कमाया तो ज्यादा खर्च कर लेते हैं। आप कम कमाते हैं तो ऑटो में 10 रुपए किराया देकर के जा सकते हैं। ज्यादा कमाते हैं तो कैब बुक करके 200 रुपए में जा सकते हैं, और ज्यादा कमाते हैं तो अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। अब ये जो दूरी 5 किलोमीटर तय करनी है, जिसके पास कम कमाई थी वो 5 रुपए में 10 रुपए में चला गया, जिसके पास अच्छी कमाई थी वो 200 रुपए में चला गया, जिसके पास और ज्यादा अच्छी कमाई थी वो उसके लिए 500 रुपये खर्च कर सकता है। ये सब सामाजिक प्रतिष्ठा के विषय है। सुख सुविधाएं सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है। बच्चे क्या बन गए ये प्रतिष्ठा का विषय है, आवश्यकताओं की आपूर्ति का विषय है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं, जीवन कहाँ है? जीवन की बात बुढ़ापे में समझ में आती है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब शरीर काम करना बंद करता है, यह शरीर अलार्मिंग करता है, घुटनों में दर्द हो गया, अब चलना आसान नहीं है, शरीर जर्जर हो गया, अब काम नहीं लिया जा सकता, कुछ बीमारियां आ गई, अब बीमारियों की वजह से अधिक मेहनत नहीं की जा सकती। इस अवस्था में आते आते जब व्यक्ति 60 को पार कर जाता है, 55 को पार कर जाता है, तब उसे एहसास होता है कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और स्वास्थ्य अच्छे के लिए फिर क्या करेगा? मॉर्निंग वॉक करेगा, फिर चर्चा करेगा, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, 5 किलोमीटर जाता हूँ, 5 किलोमीटर आता हूँ। कुछ लोग योगा करने लगते हैं। आपने देखा होगा पार्कों में कुछ बुजुर्ग लोग इकट्ठे होते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। 5 से 10 मिनट तक खूब जोर जोर से हंसते हैं, फिर चर्चा करते हैं। हंसना बहुत अच्छा, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अब ये बात 60 वर्ष की उम्र में समझ में आई कि व्यक्ति को हंसना चाहिए, लेकिन 60 वर्ष तक तो कभी हंसा ही नहीं। अब 60 वर्ष के बुजुर्गों को समझ में आता है कि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब वो तो पार्क में जाके हंसता है, लेकिन परिवार में कोई हंसे ना, इसकी पूरी व्यवस्था करता है। जो व्यक्ति पार्क में एक समूह में बैठ करके
जोर जोर से हंसने का अभ्यास करता है, क्या वो कभी उस अभ्यास को अपने परिवार में करता है कि पार्क में की गई हंसी तो एक आर्टिफिशियल हंसी है? ये हंसना, मुस्कुराना इंटरनल हैप्पीनेस का विषय है। अंदर से खुश होंगे तो स्वभाव में मुदिता होगी, और मुदिता हंसने का एक स्थायी बंदोबस्त है। मैंने बहुत निकटता से इस बात को अनुभव करके देखा है। जो लोग पार्क में बैठ करके जोर जोर से हंसने का अभ्यास करते हैं, उन्हीं के घर में परिवार के अन्य सदस्यों को इस प्रकार से हंसने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। क्या आपने कभी परिवार में छोटे बच्चों को हंसने के लिए प्रोत्साहन दिया है? छोटे बच्चे जोर जोर से हंसे, छोटे बच्चे खिलखिला के हंसे, युवा बच्चे खिलखिला के घर में हंसे, घर की महिलाएं भी प्रसन्नचित भाव से रहे और वो भी हंसे, परिवार बैठ करके किसी बात पर खिलखिला करके हंसे। यहां एक मानसिकता का बहुत बड़ा योगदान है। उस बुजुर्ग के लिए तो समझ में आ गया कि पार्क में हंसना एक औषधि का काम करता है, लेकिन घर में और लोगों को ये औषधि नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि औषधि बीमारी का इलाज करती है, और हम मान लेते हैं कि बुजुर्ग ही बीमार हैं, युवाओं को इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर धर्म समझ में आ जाए तो हमें ये आर्टिफिशियल हंसी हंसने की आवश्यकता नहीं है। मुदिता कहां से आती है, क्यों आती है? हम चिंताओं में फंसे रहते हैं। चिंताएं हमारे जीवन की स्वाभाविक हंसी को नष्ट कर देती हैं। गलत प्रतिस्पर्धाएं हमारे व्यक्तित्व को खंडित कर देती हैं। हमारे मन के लोभ हमें ज्यादा धन संग्रह करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम जीवन को भूल जाते हैं। हमारे मन में स्थापित ईर्ष्याएं, द्वेष, घृणा, ये हमारे व्यक्तित्व को खंडित कर देते हैं, और हंसी हमें शत्रुता के भाव में नजर आती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, किसी को हंसता हुआ देख करके उन्हें स्वतः ही क्रोध आ जाता है। घर में ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों को हंसता हुआ देख करके, शोर मचाता हुआ देख करके उन्हें क्रोध आ जाता है, बच्चों को डांटने लगते हैं, कई बार बच्चों को पीटने भी लगते हैं। अब यही बात समझने की थी। अगर किसी को वृद्ध अवस्था में समझ में आ गया कि हंसना जीवन के लिए लाभदायक है, तो फिर ये उसके लिए पार्क में बैठकर हंसना लाभदायक नहीं हो सकता। पार्क में तो हम सभी मिल करके 5 मिनट के लिए हंस सकते हैं, और वो हंसी हंसी नहीं होती, वो जस्ट एक फिजिकल एक्सरसाइज है। हा 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 करके हंसना हमें हंसने का एक भ्रम पैदा करता है। वास्तव में धर्म की समझ होने से एक बात समझ में आनी चाहिए कि मेरी हंसी कहां चली गई, मुझे हंसी क्यों नहीं आती, मैं मुस्कुराता क्यों नहीं हूं। तब फिर समझ में आएगा मेरा व्यक्तित्व कुंठित हो गया है, व्यक्तित्व में जड़ताएं आ गई हैं। इन जड़ताओं के पीछे कहीं अहंकार खड़ा है, तो कहीं राग और द्वेष खड़ा है, कहीं ईर्ष्या है, तो कहीं झिझक है, कहीं ये लगता है कि मैं हंसूंगा तो परिवार के लोग क्या सोचेंगे, कई बार लगता है मैं हंसूंगा तो मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, कभी लगता है कि मैं हंसूंगा तो लोगों के लिए उपहास का पात्र बनूंगा, क्योंकि समाज तो कभी हंसता ही नहीं है। अब जहां ना हंसने वाले लोगों का समूह हो, वहां एक व्यक्ति हंसने लगे तो उसे पागल मान लिया जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब पार्क में समूह में हंसता है,
तो उसे समझदार मान लिया जाता है। तो ये सब हमारे मन की जड़ताएं हैं, जो समाज से आई है, जो परवरिश से आई है, जो सामाजिक व्यवस्थाओं से आई है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें गंभीरता के साथ जीवन निर्माण के अध्याय पर काम करना चाहिए। जैसे सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे आप कभी बाहर निकल कर देखना, सड़क पर जितने भी लोग मॉर्निंग वॉक करते मिलेंगे, वे सब अधेड़ वर्ष के होते हैं, बुजुर्ग होते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो जवान हों, बाकी अधिकतर बीमार या बुजुर्ग लोग होते हैं। जबकि ये बात हम छात्र जीवन में पढ़ते हैं कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए बड़ी लाभकारी है। अब ये पढ़ाया तो जाता है, लेकिन सैर करना सिखाया नहीं जाता। इसी प्रकार से हम धर्म पढ़ते तो हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं। स्कूलों में सिखाया जाता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सच बोलने का अभ्यास कभी नहीं करवाया जाता है। ईमानदारी अच्छा गुण है, लेकिन ईमानदारी का अभ्यास नहीं होता। दहेज बुरी बात है, प्रस्ताव दिखवाए जाते हैं, लेकिन दहेज बुरी बात है, छात्र जीवन में समझ में आती है, और शादी का समय आता है तो दहेज अच्छी बात हो जाती है। जो पढ़ा था वो कुछ काम नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम ज्ञान का संग्रह तो खूब कर लेते हैं। सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, करुणा मैत्री करनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान तो हमारे पास बहुत होता है, लेकिन वास्तव में जीवन में इनकी उपयोगिता नजर नहीं आती। जब हम सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं, अगर एक सप्ताह में एक बात भी समझ में आती है, तो 1 वर्ष पूरा होते होते तो 52 बातें समझ में आ जाती हैं। आप 52 छोड़िए, अगर हम 10 बातें भी जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाता है, हमारा स्वरूप ही बदल जाता है, हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है। धम्म का अर्थ था हमारा व्यक्तित्व बदलना चाहिए। जैसे हम दया की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, तो दया बात करने का विषय ही नहीं है, करुणा बात करने का विषय ही नहीं है। दया और करुणा अभ्यास का विषय है। समझ में आ जाए तो हमें करुणा और दया का अभ्यास करना चाहिए, और करुणा और दया के अभ्यास से आगे हम मैत्री तक पहुंच जाएं। तो जो ही हमारे मन में दया की भावना पैदा होगी, करुणा की भावना पैदा होगी, या मैत्री की भावना पैदा होगी, तो हमारे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। जैसे मैत्री करने के 11 लाभ हैं। अब जो व्यक्ति मैत्रीवान है, जीव जंतुओं से प्रेम करता है, उनके कल्याण के लिए काम करता है, जिस व्यक्ति के स्वभाव में मैत्री आ गई, तो मैत्री आने से पहले तो करुणा आई है, करुणा आई है तो मानवता से प्रेम करता है, और करुणा के आने से पहले दया आई है, दया आई है तो परिवार के लोगों के दुख दर्द में भागीदार बना है। अब धर्म के प्रभाव से दया करुणा मैत्री जीवन में आ गई, तो हम दूसरे की सहायता करके खुश होते हैं। हमारे मन में प्रतिपल कल्याण की भावना बनी रहती है। कोई अवसर मिला और हम कल्याण के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये जो भाव है, हर बात के पीछे हमें उत्साह मिलता है, खुशी मिलती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा करुणा और मैत्री का अभ्यास करता है, उसके सामने उतनी ही ज्यादा उत्साहित होने की बातें आती हैं, उतना ही ज्यादा उसका मन प्रफुल्लित रहता है,
और जब मन प्रफुल्लित रहता है तो चेहरे पर मुदिता का भाव रहता है। ये मुदिता का भाव अंदर से इंटरनल हैप्पीनेस को परिचायक बन जाता है। हम अंदर से प्रसन्नचित हैं। जब अंदर से प्रसन्नचित हैं तो शरीर का रोम रोम एक्टिव होता है, आवेशित होता है। शरीर का एक एक रोम उसी भाव में निर्मित होने लगता है और ये मुदिता के रूप में हमारे चेहरे पर दिखने लगता है। अब जिसमें मुदिता है उसे आर्टिफिशियल हंसी हंसने की आवश्यकता नहीं है। जिसके मन में करुणा का भाव है, मैत्री का भाव है, उसके मन में द्वेष, ईर्ष्या, नफरत ये भाव पैदा ही नहीं हो सकता। अब अभ्यास तो हमने करुणा और मैत्री का किया और द्वेष का शमन हो गया, नफरत का शमन हो गया, नफरत नष्ट हो गई। अब नफरत नष्ट हो गई तो अनावश्यक प्रतिस्पर्धा थी, अहंकार था, वो भी टूट जाता है। मन में कल्याण की भावना होती है तो हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, बल्कि जो प्रतिस्पर्धा में है हम उसको सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं। अब ये अभ्यास का विषय था। बौद्ध परिवारों को करुणा और मैत्री का अभ्यास करना ही चाहिए। अब दान की जब मन में कल्याण की भावना आई, कल्याण की भावना जब भी आती है जब हम प्रज्ञा में होते हैं। प्रज्ञा में जब होते हैं जब हम हमारी बुद्धि निर्मल होती है। अब बुद्धि निर्मल है, हम प्रज्ञा में हैं, तो प्रज्ञा ही कल्याण की भावना को जन्म देती है और कल्याण की भावना दान से पूरी होती है। अगर आप दान कर रहे हैं तो ये पैमाना है कि आप प्रज्ञावान हैं, और प्रज्ञावान हैं, दान कर रहे हैं, तो ये पैमाना है कि आपके मन में कल्याण की भावना है, और कल्याण की भावना है तो सीधा सा अर्थ है आप में करुणा है, आप में मैत्री है। अब ये अभ्यास का विषय है। अगर हम दान देते हुए संकोच करते हैं, दान देते हुए निर्णय बदल लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति दान देना चाह रहा है किसी महान उद्देश्य के लिए, पहले सोचता है कि मैं 1,000 रुपया दान कर दूं, फिर कहता ठीक है 1,000 करना चाहिए मुझे, फिर सोचता नहीं नहीं 1,000 नहीं, चलो 500 ही दे देता हूं, और देने पहुंचता तो सोचता है 500 भी बहुत हो जाएंगे, चलो इस बार 100 ही दे देता हूं, अगली बार फिर ज्यादा दूंगा। अब ये जो भाव आया मन में, 1,000 से शुरू हुआ, 500, 500 से 100 पे आ गया। ये मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूं, तो इसे समझ जाना चाहिए कि दान तो देने को मन कर रहा है, लेकिन अभी मन में प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा ठीक नहीं है। कहीं न कहीं संदेह का बीजारोपण हो गया है। कहीं जहां भी संदेह पैदा होगा वहां बुद्धि निर्मल नहीं होगी, और बुद्धि निर्मल नहीं है तो दान हो ही नहीं सकता, कल्याण की भावना आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो एक छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूं। हमें किसी से पूछना नहीं है कि मेरी बुद्धि निर्मल है या नहीं है। छोटे छोटे मापदंड हैं जो स्वतः ही हमें बता देते हैं कि मेरे मन में उथल पुथल है, मेरे मन में संदेह है, मेरे मन में संशय है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तो बिना करुणा और मैत्री के दान नहीं हो सकता, बिना दान के कल्याण नहीं हो सकता, और बिना कल्याण के प्रज्ञा नहीं हो सकती, और बिना प्रज्ञा के बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती, और बिना बुद्धि निर्मल हुए इनमें से कोई भी काम नहीं हो सकता। अब विषय तो बुद्धि को निर्मल करने का था। हम अपनी जड़ताओं को तोड़ने का काम करते हैं।
धम्म समझ में आने के बाद अगर हम शांति के चाहने वाले बनते हैं, शांति पाली भाषा का शब्द है, शांति हिंदी का शब्द है। जब हमारी चाहत शांति की हो जाए और शांति की चाहत में हमारा मन शांत हो जाए, ऐसा नहीं होता कि बच्चे शोर मचा रहे हों, हमें शांति चाहिए और हम बच्चे को डांट रहे हों। अगर बच्चों को डांट करके चुप कर दिया और आप शांति का आनंद ले रहे हैं, तो फिर भ्रमित मत होइएगा, ये शांति नहीं है, ये कुंठा है। क्योंकि हम बच्चों की तरह से मुस्कुरा नहीं सकते, खिलखिला नहीं सकते। हमें शांति चाहिए, तो किसी की खुशी को छीन करके शांति का आमंत्रण नहीं दिया जा सकता। बच्चों को खिलता हुआ देख करके, मुस्कुराता हुआ देख करके, चिल्लाता हुआ देख करके अगर आपका मन शांत है, तो ये शांति की एक वास्तविक पहचान है। किसी को खुश देख करके आप शांति का अनुभव करते हैं, तो आप शांति समझ पाए हैं, मन में शांति का अनुभव कर पाए हैं। अगर किसी को शोर मचाता हुआ देखते हैं और आपकी शांति भंग हो जाती है, इसका मतलब आप शांति को समझ नहीं पाए हैं। आप दूसरों को चुप करके, दूसरों की खामोशी को ही शांति मानते हैं। ये गलत दिशा है, इसका सही स्वरूप ये नहीं है। हमारे अंदर धैर्य भी होना चाहिए। धम्म का रूपांतरण है, मन का रूपांतरण धैर्य में ही होता है। किसी की बात को देखा और आप बेचैन हो गए, किसी बुरी बात को देखा आप उद्वेलित हो गए, किसी ने कुछ कहा और आपने उसके विरुद्ध लड़ पड़े, धैर्य खो करके हम शांति नहीं पा सकते। बिना धैर्य के हम जीवन का रूपांतरण भी नहीं कर सकते। कई बार बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और हम नुकसान में बहुत क्रोध में आ जाते हैं। तो ये बता रहा है कि हमें क्रोध नहीं आया, बल्कि हमारा धैर्य टूटा है। हम धैर्य को समझ नहीं पाए, इसलिए हम क्रोध की तरफ आ गए। तो हमें क्रोध से बचना चाहिए, धैर्य का अभ्यास करके बचा जा सकता है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने से बचना चाहिए। दूसरों से प्रतिस्पर्धा जब हम करते हैं, हम मटेरियल की प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा करते हैं, हम मकान बनाने से लेकर के गाड़ी खरीदने की प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में हमारा व्यक्तित्व खो जाता, हम किसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। आप किसी के पीछे दौड़ोगे तो उसी की ट्रू कॉपी बनोगे, उसी जैसा बनने की कोशिश करोगे तो वैसा ही बन जाओगे। अधिकतर लोग इस प्रतिस्पर्धा के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और प्रतिस्पर्धा में कामयाबी जब मिलती है, तो वह एक और अवगुण अहंकार को अपने साथ लेकर के आती है। प्रतिस्पर्धा बिना अहंकार के नहीं हो सकती। प्रतिस्पर्धा बिना दूसरे को नीचा दिखाए नहीं हो सकती। किसी को देख करके अगर हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी प्रेरणा हो सकती है। हम उससे प्रेरित हुए और करने लगे। प्रेरणा में और प्रतिस्पर्धा में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के विद्वान बनने का प्रयास करने लगे, तो ये विनम्रता को जन्म देगा। अगर कोई व्यक्ति किसी के बड़े मकान को देख करके उसे बड़ा मकान बनाने की सोचने लगे, ये अहंकार को जन्म देगा। तो प्रतिस्पर्धा यदि अहंकार को जन्म दे रही है, तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि हम जीवन को समझ नहीं पाए हैं, हम किसी और के पीछे दौड़ रहे हैं, जीवन को नष्ट करके साधनों को इकट्ठा कर रहे हैं। और यदि प्रतिस्पर्धा की बजाय हम प्रेरणा लेकर के जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, तो फिर मन में विनम्रता का भाव आता है और हम कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ते हैं।
जितना जितना हम आगे बढ़ेंगे, हमारे मन में विनम्रता और कृतज्ञता ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ये धम्म का प्रभाव है। तो धम्म के प्रभाव से अहंकार नष्ट होना चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव पैदा होना चाहिए। धम्म के प्रभाव से हमारा धैर्य बढ़ना चाहिए, चंचलता खत्म होनी चाहिए। धम्म के प्रभाव से हम शांति के समर्थक होने चाहिए, सत्य के समर्थक होने चाहिए। धम्म के प्रभाव से हम संकल्पित होने चाहिए। अगर आप संकल्पित नहीं है, निर्णायक स्थिति में नहीं है, बात बात पर भटकने लगते हैं, तो फिर समझ जाइए जीवन का रूपांतरण नहीं हुआ। साधनों का आवश्यकता अंबार लगा हो, लेकिन जीवन को बर्बाद किया है। और यही एक अंतर है। हम जीवन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बस जीवन ही नहीं बना पा रहे। वृद्धावस्था बीमारियों का घर बन जाती है। फिर हम शरीर को बचाए रखने के लिए प्रयास करने लगते हैं, दीर्घायु की कामना करने लगते हैं, स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होते हैं। फिर तो एक ही विषय रहता है कि स्वास्थ्य कैसा है। कोई कहेगा कि भूख नहीं लगती है, कोई कहेगा कि परेशानी रहती है, कोई कहेगा बीपी हो गया, कोई कहेगा डायबिटीज हो गई, कोई हार्ट की चर्चा करेगा तो कोई किसी और की चर्चा करेगा। ये जीवन के नष्ट होने के परिणाम है। हम अपने ही सामने अपने ही जीवन को नष्ट होता हुआ देखते हैं। धम्म के प्रभाव से हम समझ सकते थे कि जीवन बनाने का विषय था, नष्ट करने का नहीं। निश्चित रूप से जीवन को नष्ट तो होना ही है, लेकिन हम नष्ट क्यों करें? हमें जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें जीवन को संवारना चाहिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। और यही धम्म का उद्देश्य है। जो बात समझ में आ जाए, उसी बात से हम अपने जीवन को संवारना शुरू करें। जीवन जीने का विषय है, जीवन श्रेष्ठता के मापदंडों का विषय है, जीवन करुणा और मैत्री का विषय है, जीवन कल्याण और दान के साथ बंधा हुआ विषय है, जीवन शांति, सत्य, धैर्य का विषय है, जीवन प्रतिस्पर्धा का नहीं, अहंकार खत्म करके कृतज्ञता और विनम्रता का विषय है। तो धम्म हमें सिखाता है कि बनना क्या है। अगर हम सुन रहे हैं तो फिर समझना भी चाहिए, और समझते हैं तो हमें जीवन के निर्माण का एक मकसद भी होना चाहिए कि मेरा जीवन रूपांतरित हो जाए, श्रेष्ठता के भाव में रूपांतरित हो जाए, मेरा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, और मैं शील संपन्नता के साथ करुणा मैत्री का अभ्यास करते हुए सत्य अधिष्ठान तक मैं पहुंचने का प्रयास करूं, निब्बान के सुख का आनंद लूं। अगर ये भाव बनता है तो आप समझिए आपके जीवन का रूपांतरण हुआ है। और यदि आप प्रतिस्पर्धा में हैं तो समझ जाइए कि आप जीवन को खो रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।